जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं लीड कोड का। ठीक है, तो इसमें हमें कह रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो अगर आप डीएसए पढ़े हैं तो आपको प्रीफिक्स का मतलब आपको पता होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में हमारा ये प्रीफिक्स कॉमन प्रीफिक्स मतलब हमारा क्या होता है। तो हमें एक स्ट्रिंग का एरे दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है हमें फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब हमें जो भी एरे को कंपैरिजन करना है वो स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग में ये दोनों नंबर को ये दोनों स्ट्रिंग को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फ्लो और फ्लो मैच कर गया, तो फ्लो जो है हमारा आउटपुट स्ट्रिंग में आ गया है। ठीक है, पहले दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर अब फ्लो जो कि हमारा आंसर आ गया, फ्लो और फ्लाइट कंपेयर होगा। तो हमारा स्टार्टिंग का दो वर्ड तो मैच कर रहा है बट आगे का मैच नहीं कर रहा है, तो हमें रिटर्न में एफएल करके दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है डॉग, रेस और कार। इसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारा ये ऐसे है। बट इन केस हम लोग अगर डॉग को स्किप भी कर देते हैं, अगर सिर्फ यहाँ पे रेस कार रहता और कार रहता तो क्या हमारा आउटपुट क्या आता? हमारा इसमें भी आउटपुट यही आता, क्योंकि कार हमारा ये प्रीफिक्स में नहीं है। हमारा कैरेक्टर रीड हमारा आगे से चालू होगा, बट इसमें यहाँ पे पीछे है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों का लेंथ को कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम रहेगा उसको डालेंगे। ठीक है, तो कार हमारा मिनिमम लेंथ चालू होगा और इसका भी हमारा आई यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी ये भी अगर सिर्फ ये दोनों भी रहेगा तब भी हमारा ये आएगा। ठीक है, इसके लिए खैर यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है डॉग तो किसी में नहीं है, तो ये डॉग ऑलरेडी आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये कुछ नहीं, इसका वैल्यू नल रहेगा, मतलब खाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन कोड की तरफ। तो ये है इसका सॉल्यूशन कोड। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन बना लिए हैं, हम कॉमन नाम का मेथड बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम एक आंसर पास कर रहे हैं जो कि हमारा पहला एलिमेंट स्ट्रिंग का रहने वाला है। क्योंकि हमारा ये एरे है, पहला आंसर रहेगा। अगर हम सिंगल पास किए तो ये ऑलरेडी आंसर हमारा हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा आंसर। ठीक है, बट इन केस हमारा एक से ज्यादा रहेगा तो भी हमें पहला आंसर के रूप में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। हम इसे आई और i+1 से भी कर सकते थे, बट फिर हमें स्टोर कराने में वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, और ये हमारा कोड सिंपलर है। ठीक है, तो हम आंसर स्टोर करवा लिए और सबसे पहले हम आंसर और आगे का स्ट्रिंग को हम कंपेयर करने के लिए भेज दिए। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर लूप 1 से चालू किए। आगे आ जाते हैं हम कॉमन में। तो कॉमन में हम दो स्ट्रिंग लिए हैं और एक स्ट्रिंग ले लिए हैं जिसमें कुछ नहीं यूज किए हैं, मतलब खाली रखे हैं हम। ठीक है, आप स्ट्रिंग बिल्डर भी यहाँ यूज कर सकते हैं, आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम लेंथ हम निकाल लिए, क्योंकि जो हमारा आंसर रहेगा वो आगे से ही रीड कर रहा है। और ज्यादा से ज्यादा आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसका कॉमन प्रीफिक्स हमारा फ्लो ही आएगा, क्योंकि इसका लेंथ 4 है और यहाँ पे 4 तक ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मिनिमम को कैलकुलेट करके मिनिमम वैल्यू निकाल लिए। अब हम लूप में आए हैं। ठीक है, वही नॉर्मल कंपैरिजन हम कर रहे हैं। इफ कंडीशन में हम डाले सबसे पहला s1 डॉट कैरेट आई, जो हमारा पहला इंडेक्स, इसका कंपेयर करेगा इसके साथ। ठीक है, अगर हमारा सिमिलर निकल रहा है तो हमें क्या करना है, जो खाली स्ट्रिंग बनाए हैं उसमें हम अपेंड कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा ऐड कर दिए, कंकैटिनेशन यहाँ से हम कर दिए। और अगर हमारा ये नहीं इक्वल हो रहा है तो हमें यहाँ से ब्रेक कर जाना है।
यानी जैसे हमारा फ्लो और फ्लाइट में यहाँ पे गया होगा चेक होने के लिए, तो एफ एल तक तो कंपेयर हुआ, जहां से ओ और आई हमारा इक्वल नहीं आया तो हमारा इस लूप से ब्रेक कर जाना है। हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा एफ एल आंसर में तो स्टोर होगा ना। अगर हम यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ से भी हम करवा सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा हम यहाँ पे करवा दिए ब्रेक करके, ठीक है। और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न करवा दिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे लूप में हम प्रत्येक बार हमारा आंसर जो है उससे हम स्टोर करवा ले रहे हैं। हर एक बार जो भी हमारा आंसर आ रहा है, तो पहला बार में हमारा आंसर फ्लो आया, तो फ्लो को हम यहाँ पे स्टोर करवा दिए। अब हमारा दूसरा बार फ्लो हमारा यहाँ पे आ गया और हमारा आई बढ़ के आगे बढ़ गया नेक्स्ट स्ट्रिंग की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग में फ्लाइट हमारा गया। अब हमारा फ्लो और फ्लाइट ऊपर में कंपेयर होके यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और वाकई में ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।